गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मोहरा स्टेनो क्लास। स्टूडेंट्स, डिक्टेशन 10 मिनट की है जो 100 शब्द प्रति मिनट के अनुसार है। चलो शुरू करें। शुरू। महाराष्ट्र के एक जिले के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर पल्स पोलियो की दवा की जगह 12 बच्चों को सैनिटाइज़र पिला दिया गया, जिससे बच्चों की हालत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। आखिर यह सब क्या हो रहा है? जिधर देखो उधर से ऐसी हैरान करने वाली खबरें आती हैं जो जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही को उजागर करती हैं। इस तरह की घटनाओं से तो ऐसा लगता है कि कोई भी अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार नहीं है। इस प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर जो स्वास्थ्यकर्मी काम कर रहे हैं, क्या उन्हें पोलियो ड्रॉप और सैनिटाइज़र में अंतर नहीं पता है? स्वास्थ्य केंद्रों पर ऐसी लापरवाही किसी की जान भी ले सकती है। इस घटना के लिए जो भी दोषी हों, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जो सभी के लिए मिसाल बन सके। पैरा अटकलों को ध्वस्त करते हुए लगभग हर वर्ग, हर क्षेत्र को कुछ न कुछ देने की कोशिश की है। हालांकि वित्त मंत्री ने पेट्रोल डीजल पर कृषि उपकर लगाकर गरीबों के जख्मों पर नमक लगाने का काम भी किया। डीजल की कीमत बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी। इस बार के आम बजट में मुफ्तखोरी की योजनाओं में रुचि न दिखाकर भी वित्त मंत्री ने अर्थतंत्र में जान फूंकने का प्रयास किया है। चाहे देश को स्वस्थ रखने के लिए आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना हो, किसानों की आय बढ़ाने का फैसला हो या बजट में किया गया अन्य कोई भी वादा, यह सब तभी सार्थक होगा जब इसे हर राज्य सरकार बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के लागू होने देंगी और सरकारी बाबू भ्रष्टाचार से बाहर निकल कर सोचेंगे। लघु और नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में अच्छा प्रयास रहा, लेकिन आयकर में कोई बदलाव न कर मध्यम वर्ग के करदाताओं को निराश किया है। कोरोना से हर वर्ग प्रभावित हुआ है, इसलिए सरकार को इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए था। आज़ाद भारत में शुरू से ही आम बजट किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार ने क्यों न पेश किया हो, इसे कुछ ने पानी के आधे भरे गिलास की तरह देखा है तो कुछ ने आधा खाली की नज़र से देखा। कोई भी सरकार बजट से हरेक को खुश नहीं कर सकती और आज तक जितने भी आम बजट पेश किए गए, उन्होंने देश की गरीबी मिटाने के लिए कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई है। अगर निभाई होती तो आज हमारे देश में गरीबी का नामो निशान न होता और न ही कोई 2 वक्त की रोटी को तरसता। महंगा इलाज किसी गरीब की मौत का कारण न बनता। किसी गरीब का बच्चा आधुनिक पढ़ाई को न तरसता। पैरा भारत ने आज़ादी के पहले और बाद भी कई आंदोलन देखे हैं। कई बार दिल्ली कूच हो चुके ही हैं, परंतु तथाकथित राष्ट्रवादियों ने नए भारत के आंदोलनों के स्वरूप को ही बदल दिया है। जहां सवाल करना खिलाफत हो गई है,
इतिहास पर नज़र डालें तो साल 1938 में हिटलर के जर्मनी में भी योजनाबद्ध ढंग से यहूदियों को देश छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा था। हुकूमत के खिलाफ बोलने वालों की खैर नहीं थी। वहीं आज 2021 में भी भारतीय अन्नदाताओं पर जबरन कृषि बिल थोपा जा रहा है। यह कितना हास्यास्पद है कि किसानों की आय दोगुनी करने के बाद सरकार कितनी चतुराई से किसानों को जबरदस्ती अमीर बनाने की जिद पर तुली है और किसान कह रहे हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही सही हैं। जाहिर है नए कृषि कानूनों में कुछ तो ऐसा है जिससे किसान डरे हुए हैं और उसे समझ चुके हैं। किसान आंदोलन को चलते 2.5 महीने हो चुके हैं। किसान के संकल्प ने आंदोलन में नई जान डालते हुए सरकार की बेचैनी बढ़ा दी है। बड़ी बड़ी महापंचायतें किसानों की ताकत को बताने के लिए काफ़ी हैं। ऐसे में सरकार को अब जुल्म करने वाली सरकार नहीं बनना चाहिए। सरकार की अदूरदर्शिता वाले रवैये ने देश के विपक्षी नेताओं, किसानों, बुद्धिजीवियों और आम नागरिकों में चिंता बढ़ा दी है। जिस तरह से राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर सड़कों को खोद दिया गया है, भीमकाय पत्थर और कंक्रीट के अवरोधक और बड़े बड़े किले ठोक दिए गए हैं, उससे सरकार की तानाशाही वाली मंशा के साथ भय भी जाहिर होता है। ऐसा लग रहा है जैसे किसानों को नहीं, दुश्मनों को रोकने की व्यवस्था हो। इसलिए हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि क्या किसान देश के दुश्मन हो गए हैं? आखिर लोकतंत्र में कब मनाही थी कि आप सड़क पर आकर आंदोलन नहीं कर सकते? अगर मनाही होती तो गांधी जी के सत्याग्रह न हो पाते और न ही देश को आज़ादी मिल पाती। अगर लोकतंत्र में ही लोग घरों से नहीं निकलेंगे तो मौज किसकी होगी, जनता की या सरकार की? जिस पूरी आज़ादी की कसम रावी के तट पर आज़ादी की लड़ाई के हमारे सेनानियों ने ली थी, उस आज़ादी का मतलब हर नागरिक को जीने और आगे बढ़ने का समान अवसर देना है। जनतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले हर नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि वह जागरूक रहे, सिर्फ अपने जनतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए नहीं, दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी। पैरा प्रधानमंत्री ने हिंदी शब्दकोश में जिस नए शब्द आंदोलनजीवी को जोड़ा है, उसकी प्रवृत्ति से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन ऐसे जीवों के लिए उनकी पहचान का प्रतीक रूप में कोई शब्द नहीं था। अब वह कमी भी दूर हो गई है। प्रधानमंत्री को नए शब्द गढ़ने में महारत हासिल है। ऐसे शब्दों का प्रयोग वे समय समय पर युवाओं को प्रेरित करने, उनमें उत्साह का संचार करने में और विरोधियों को अपने व्यंग बाणों से घायल करने में करते रहते हैं। आंदोलनजीवियों को भारत का युवा काफ़ी समय से देख रहा है। वास्तव में वे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें किसी सिद्धांत, विचारधारा और उसके आंदोलन से कोई सरोकार नहीं होता। इन्हें सरोकार सिर्फ हंगामा करने, अराजकता पैदा करने और इस जरिए ब्लैकमेल कर पैसा
पद कमाने से होता है। यही कारण है आज ऐसे बहुत से आंदोलनजीवी करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन चुके हैं। पैरा, आज की महिलाएं अनेक क्षेत्रों में सक्रियता के साथ कार्य कर रही हैं। जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक महिलाओं ने सफलता के झंडे गाड़े हैं। संपूर्ण विराम। डियर स्टूडेंट्स, डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें।